डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। मेरा नाम आरती है, मैं वन स्टॉप सेंटर रामबन में काम करती हूँ। जो भी विक्टिम इधर आती है, जिन्हें भी मेडिकल की ज़रूरत होती है, जो भी मुझसे इधर हो पाता है मैं कर लेती हूँ। अगर वो ज़्यादा सीरियस है, कोई इंजरी ऐसी है जो हमसे नहीं हो पाती है, मुझसे नहीं हो पाती है, हम उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में ले जाते हैं, वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट करके, और जो भी उसका खर्चा आता है वो हम खुद करते हैं। उनसे हम कोई पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, हम उन्हें फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम मसूदा रशीद है, मैं रामबन के वन स्टॉप सेंटर में काम करती हूँ एज अ केस वर्कर। सर, मेरा एज अ केस वर्कर काम ये रहता है कि हमारे पास जब कोई भी एग्रीव्ड विमेंस आती हैं, यानी एग्रीव्ड विमेंस वो जिनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनके साथ कोई भी वायलेंस हुआ हो, हम उनके सबसे पहले वो जब आती हैं तो हम उन्हें एक पानी का गिलास ऑफर करती हैं ताकि वो थोड़ी काम डाउन हो जाएं। उसके बाद एज अ केस वर्कर मेरा काम रहता है कि मैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करूं, यानी मैं उनका फॉर्म फिल करूं। उनकी एज अ कंप्लेंट हम रिसीव करते हैं उनकी विद द हेल्प ऑफ सीए, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारे ऑफिस की हेड होती हैं। जब हम उनकी सारी स्टोरी जब सुनते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैं एज अ केस वर्कर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके उनकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हम निकालते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मेरा नाम एडवोकेट दीपा ठाकुर है, मैं यहाँ वन स्टॉप सेंटर रामबन में एज ए पैरालीगल लॉयर काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। हम यहाँ पे जो भी विक्टिम्स आती हैं, हमारे पास जितनी भी विक्टिम्स आती हैं, वहाँ पे मेरा रोल होता है कि मैं उन्हें लीगल राइट्स के बारे में बताती हूँ, और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी होती है, अगर वो अफेक्टेड है बाय वायलेंस और एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, तो हम उन्हें बताते हैं कि उनके क्या क्या लीगल राइट्स हैं और क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स वो इनिशिएट कर सकती है अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। तो मेरा कोऑर्डिनेशन रहता है डलसा के साथ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रामबन में। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं हम उनको बताते हैं वहाँ पे विक्टिम्स के साथ कि भाई इसको ये केस करना है। अगर जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस की अफेक्टेड वुमेन होती है, अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है तो हम डलसा के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम स्माइरा वानी है, मैं यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट रामबन में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सर्व कर रही हूँ। तो मेरे अंडर जो स्टाफ है वो टोटल 11 मेंबर्स है। उनमें से 2 केस वर्कर्स होते हैं, एक प्रोफेशनल साइको सोशल काउंसलर होता है, एक पैरालीगल लॉयर होता है, पैरामेडिकल पर्सनल होता है, उसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 3 MTS होते हैं, और हमारे पास एक IT पर्सनल होता है जो कंप्यूटर का काम देखता है। जब हमारे पास एक लेडी अप्रोच करती है हमें, तो हम उसका दोस्त बन के उसका साथ देते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं और दोस्त बन के उसका सल्यूशन भी देते हैं, क्योंकि हम उसको एक घर जैसी फीलिंग देना चाहते हैं। ये ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना कोई ऐसे कोर्ट है जहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती है। ये सखी वन स्टॉप सेंटर इसीलिए आए हैं ताकि जो औरतें पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने से वो मतलब हिंड्रेंस उनमें आ जाता था कि हम उन जगहों पे नहीं जाएंगे, हमें जज करेंगे लोग कि ये देखो कैसी जगहों पे जाते हैं। इसीलिए वन स्टॉप सेंटर्स आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में 2022 में ये एस्टैब्लिश हुआ है, और तब से हम काम कर रहे हैं अभी तक। और अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं वो 260 केसेस आए हैं। 260 केसेस में हमने आज तक जो शेल्टर प्रोवाइड किया है वो 32 केसेस लेडीज़ को प्रोवाइड किया है, और उसमें जो कुछ लेडीज़ थी उनके कुछ माइनर किड्स भी साथ होते थे। और
पुलिस असिस्टेंस हमने आज तक 41 लेडीज़ को प्रोवाइड की है, और लीगल एड, और हमने मेडिकल हेल्प, हमारे पास वुमेन हेल्पलाइन भी रहता है। ये सिस्टम हमारे ऑफिस में इंस्टॉल्ड है। एक बार ही हमारे पास कॉल आया कि मैम मेरी बहन गिर गई है, प्लीज़ आप कुछ करके एक एम्बुलेंस का अरेंज कर दीजिए। हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ टाई अप किया और उनको टाइमली उनको रिस्पॉन्स दे दिया, और टाइमली उनके पास एम्बुलेंस आई और टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो काउंसलिंग की वजह से ही सॉल्व हो गए। हमें उनको कोई और असिस्टेंस नहीं देनी पड़ी। हम उन पे अपना कुछ थोपते नहीं है, जो वो चाहते हैं हमने बस उनको सपोर्ट करना है। डिसीजन एक सर्वाइवर का होता है। हम यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है। हम इन लेडीज़ को मीडिया के सामने भी नहीं ला सकते क्योंकि ऐसे उनकी प्राइवेसी नहीं रहती है कॉन्फिडेंशियल। अगर काउंसलिंग से सॉर्ट आउट होता है वेल एंड गुड, बट अगर हमें लगा कि हमारी सर्वाइवर जो है वो मतलब उस फैसले से खुश नहीं है कि मतलब आपने इसको बोला कि हाँ ये कर लेगा, अगर वो चाहती है नहीं मैम मैंने मतलब पुलिस असिस्टेंस ही लेना है, मैंने इसके खिलाफ FIR ही लॉन्च करना है, तो जो वो कहती है हम वही करते हैं। लेकिन अपनी तरीके से हम उसको पहले समझाते हैं प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि गुस्से में जब कोई डिसीजन लेता है, फिर हमारे पास पैरालीगल लॉयर रहता है जो लेडीज़ की काउंसलिंग करता है, लीगल काउंसलिंग, जो उनके राइट्स बताता है कि आपके हकूक क्या है, कानून में क्या है आपके लिए, और ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस उस एक्ट के बारे में भी बताता है कि कैसे क्या होता है इसमें। तो उसके बाद अगर कोई लेडी मेंटेनेंस का खर्चे का केस करना चाहती है तो हमारी जो पैरालीगल लॉयर है वो उनको असिस्ट करती है कोर्ट में। जैसे डलसा के पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ राब्ता करते हैं, टाई अप करते हैं, तो हमारी पैरालीगल लॉयर उनको असिस्ट करती है खुद वहाँ पे, और वहाँ पे उनका केस रजिस्टर्ड पिटीशन फाइल हो जाती है। तो उसके बाद जब भी उनकी हेयरिंग होती है तो जो उनको काउंसिल मिलता है वहाँ डलसा की तरफ से या तहसील लीगल सर्विस की अथॉरिटी की तरफ से फ्री लीगल एड होता है, तो वो उनके साथ वहाँ पे कांटेक्ट करती है कि आज केस का क्या हुआ, कहाँ पे पहुँचा, या कभी हमें लगेगा कि उस लेडी को बातचीत नहीं करनी आती है वहाँ, तो हमारी पैरालीगल लॉयर उस वक्त भी उसको असिस्ट करने जाती है हर हियरिंग पे। इतनी भी हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। तो उस फैसिलिटीज़ में आती है साइको सोशल काउंसलिंग आती है, मेडिकल एड आता है या पैरा लीगल एड आता है, पुलिस असिस्टेंस आती है, टेम्पररी शेल्टर, और सर एक और चीज़ आता है उसमें इमरजेंसी रिस्पांस एंड रेस्क्यू सर्विसेज। ये हम टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे 5 दिन का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हमें कहीं पे लगेगा कि इस लेडी को ज़्यादा शेल्टर की ज़रूरत है तो हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 to 15 डेज का शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्यों, तो हम यहाँ पे 18+ ही देखते हैं, हम माइनर्स को नहीं देखते हैं। पहले तो आती है उनको एक किट मिलती है जिसमें टॉवल, टूथपेस्ट, कॉम वगैरह, हेयर ऑयल, शैम्पू जो भी होता है। फिर हमारा जो नोडल ऑफिसर रहता है वो रहता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रामबन, तो उनका ये रोल रहता है, वो एज ए मीडिएटर होते हैं हमारे चेयरपर्सन और हमारे बीच। जैसे चेयरपर्सन हमारे DC सर रहते हैं, और हमारा जो काम रहता है ये 10 to 4 नहीं रहता है, हमारा काम पूरे 7 दिन रहता है, 24/7 रहता है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, हमें डिस्ट्रेस कॉल कभी भी आ सकती है। जैसे मैंने आपको बोला हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में 181 वुमेन हेल्पलाइन का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, हमें कभी भी कोई भी कॉल आ सकता है। हमारे पास ऐसी भी सहूलियतें मैसर की है गवर्नमेंट ने, अगर एक लेडी बोलेगी कि मैं नहीं आ सकती हूँ आपके ऑफिस, सर कभी कभार मैंने इतना काम किया है बानीहाल डिस्ट्रिक्ट में, बानीहाल तहसील
बानिहाल में कुछ सर ऐसी 18+ कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, उनके साथ साइबर क्राइम का जैसे ब्लैकमेलिंग एक केस आया था हमें वहाँ से। सर वो कह रही थी अगर मैं घर से निकलूँगी, आप खुद ही बोलो कि बानिहाल से रामबन तक 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है और मैं घर पे क्या बोलूँ। सर फिर मैंने परमिशन लेके अपने नोडल ऑफिसर से परमिशन लेके जो वहाँ का तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस है वहाँ पे उसको देखा, उस केस को, उससे रिटन कंप्लेंट ली, फिर खुद जाके सर अपने स्टाफ मेंबर्स को लेके खुद हमने साइबर सेल में उसका रजिस्टर कर दिया। पहले